अस्सलाम वालेकुम। वाई गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप ऑन फ्राइडे नाइट। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्राइडे की जो नाइट होती है उस दिन सोने की प्राइसेस और चांदी की प्राइसेस अचानक नीचे गिर जाती हैं। आज 17 मई 2026 है, संडे का दिन है। मैंने कहा एक एजुकेशनल वीडियो बना के आपको बता दूं कि 2011 में, 2013 में, 2015 में, इवन 2022 और 2025 और 2026 में जब भी गोल्ड की प्राइसेस अचानक नीचे गिरी हैं, करेक्शन हुई है बड़ी या क्रैश हुआ है, तो उसमें हमेशा फ्राइडे वाला ही दिन आता है। तो क्या रीजंस हैं, साथ ही साथ मैं आपको कल जो मार्केट क्लोज हुई है उस पर क्या रेट था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें जी, 17 मई 2026 संडे का दिन है और मार्केट जो क्लोज हुई थी परसों रात को, यानी जुमे की रात को, वो थी $4539 पर ट्राई आउंस। ये तकरीबन 4500 के ऊपर पहले भी तकरीबन 10 दिन पहले मार्केट 4500 पे गई थी, दोबारा से ऊपर को 4750 तक चली गई, फिर 4715 और आती आती अब दोबारा फिर 45 की रेंज में आ चुकी है। ठीक है, आपको मैं बता दूं 2011 में मैंने खुद विटनेस किया है कि अचानक मार्केट $2000 पर ट्राई आउंस से गिर के एक दिन के अंदर अंदर 1800 कुछ पे आ गई, फिर चलते चलते वो 1700 1600 पे रही है 2011 के अंदर। तो उस वक्त भी यही था कि जुमे की जो रात थी पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका में जुमे का दिन था, यानी अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 घंटे का डिफरेंस है। पाकिस्तान में इस वक्त दिन है, अमेरिका में रात है, तो 9 घंटे पीछे होता है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो 10 घंटे का गैप होता है। तो हमारी जब शाम होती है ना, 7-8 बजे का टाइम होता है, तो अमेरिका के अंदर 9 से 10 बजे का टाइम होता है सुबह का। उस वक्त क्या करते हैं लोग, जिन्होंने गोल्ड या सिल्वर बाय किया होता है, वो अपनी पोजीशंस को क्लियर करने के लिए सेलिंग करते हैं। जब वो सेलिंग करते हैं तो मार्केट के ऊपर एक बोझ पड़ता है और अगेन फिर और भी लोगों को सेल करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है और उसमें कई आगे रीजंस आ जाती हैं। पहले मैं आपको प्राइसेस ज़रा बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 4539 और सिल्वर $75 और क्रूड ऑयल जो कि जंग की वजह से बढ़ता ही जा रहा है, वो इस वक्त है जी $105 पर बैरल। एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स होते हैं। लोकली रिफाइंड जो पठूर है, जिसे लोकल तेजाबी सोना कहते हैं, वो 4,60,000 रुपये का हो गया था कल, यानी सैटरडे की नाइट को। और फ्राइडे की नाइट को 4,65,000 था, आपको पता ही होगा 465 रेट था। और कल यानी कि 5,000 मजीद नीचे आ गया और आज संडे वाले दिन भी तकरीबन उतना ही रेट रहेगा, 4,60,000 रुपये का लोकल रिफाइंड। और इंटरनेशनल जो गोल्ड है, यानी स्विट्जरलैंड का जो बिस्किट होता है, वो मिलेगा 4,66,000 रुपये का एक तोला। और अगर आप ग्राम निकालना चाहते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 11.664, चूँकि एक तोले के अंदर 11.664 ग्राम्स होते हैं और एक ट्राई आउंस के अंदर 31.1 ग्राम होते हैं। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा चीज़ है कि अगर आपने 22 कैरेट का रेट निकालना है, 22 कैरेट का मतलब होता है 91.6% प्योर, तो आपने करना ये कि 4,60,000 को ज़रब देना है 91.6 से और डिवाइड करना है 100 से, तो ये रेट निकल आएगा ये 22 कैरेट का। फिर अगर आपने 21 कैरेट निकालना है तो वो 87.5% होता है। 87.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4,60,000 को और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो जो रेट निकलेगा वो तकरीबन 4,15,000 के करीब करीब निकलेगा। तो उतने का है जी 21 कैरेट गोल्ड। फ्राइडे वाले दिन क्या होता है वो आप असल में, वीडियो का टॉपिक तो यही है, जो एजुकेशनल वीडियो है, इंफॉर्मेशनल भी है और एजुकेशनल भी है। आपको मैं बता दूं कि लिक्विडेशन करते हैं लोग। लिक्विडेशन का मतलब है जिन लोगों ने गोल्ड या सिल्वर बाय किया होता है उन्होंने छुट्टियां मनाने के लिए, ज़ाहिर है फ्राइडे की नाइट को छुट्टी हो गई और सैटरडे और संडे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ये होता है कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को ना वो बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन नहीं लेते अपने ऊपर। तो वो अपना जो भी गोल्ड होता है, सिल्वर होता है या इवन शेयर्स होते हैं, उनको वो बेचने के बाद आराम से फिर वो रिलैक्स होते हैं, आउटिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो उस दिन वो मार्केट को ज़्यादातर क्लोज, यानी कि अपनी जो पोजीशंस होती हैं, जो ख़रीदारी की होती है, उसको वो बेच देते हैं, चाहे वो महंगे रेट पे बिके चाहे वो सस्ते रेट पे बिके, तो उसको बेच देते हैं। जब वो बेचते हैं तो लिक्विडेशन आ जाती है, मार्केट के अंदर कैश आ जाता है और जो गोल्ड आ जाता है। गोल्ड आया तर वो लोग कैश लेके चले जाते हैं, गोल्ड उनके
पास जमा होना शुरू हो जाता है। जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है, तो मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है। साथ ही क्या होता है, कुछ लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अरबपति किस्म के लोग, वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमने एक चीज़, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने $4000 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड लिया, अब हो गया 4100, यानी $100 बढ़ गया। एक हफ्ते के अंदर $100 बढ़ गया या $200 बढ़ गया या $300 बढ़ गया। उससे देखा कि हफ्ते में मुझे 2% या 3% प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या करेगा, अपना गोल्ड या सिल्वर या जो भी कुछ है ना, उसे फ्राइडे वाले दिन सुबह सुबह बेच देगा। पाकिस्तान में शाम का टाइम होगा फ्राइडे का, लेकिन अमेरिका के अंदर 9 से 10 बजे का टाइम होगा, तो वो बेच देगा, तो मज़ीद सप्लाई आ जाएगी। पहले सप्लाई आपको बताया जैसे कि लिक्विडेशन के लिए, यानी अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए लोगों ने सप्लाई फेंकी, यानी कि सोना या चांदी बेच दिया। बाद में प्रॉफिट टेकिंग वाले लोग आ गए। तीसरे नंबर पे क्या होता है, जब इतना ज़्यादा लोग बेच देते हैं तो मार्केट नीचे को आनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों ने उधार के ऊपर सोना लिया होता है मार्जिन के ऊपर, उनको फिर स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं ना, या मर्केंटाइल एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं कि सर अपना मार्जिन उसके अंदर बढ़ाएं, क्योंकि आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, आपने उधार के ऊपर सोना ज़्यादा खरीदा हुआ है, असल में आपके इतने पैसे नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा पैसे यानी मार्जिन जमा करवाएं। जब वो मार्जिन जमा नहीं करवाते तो उनको मार्जिन कॉल आती है। जब मार्जिन कॉल आती है तो उनका सोना वो बेच देते हैं, अगर वो मार्जिन पूरा नहीं करते तो, ठीक है ना। तो वो सोना बेच देते हैं, तो उससे अगेन मार्केट और क्रैश हो जाती है, ठीक है। और अगला जो चौथा पॉइंट है, दैट इज वीकेंड गैप। जो लोग हैं ना, संडे को और सैटरडे को लोग बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो वो चाहते ये है कि गैप के अंदर अगर मार्केट मजीद गिर गई तो हमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान से बचने के लिए फ्राइडे नाइट तक या फ्राइडे इवन मॉर्निंग के अंदर ही, यानी कि मैं बता रहा हूँ ना, अमेरिका के अंदर 9 से 10 बजे का टाइम होता है, तो वो बेच देते हैं सब कुछ। अब हिस्टोरिकली आप देख लें कि गोल्ड प्राइसेस कैसे कैसे फ्राइडे वाले दिन गिरी हैं। 2013 के अंदर फ्राइडे था 12 अप्रैल का, उस दिन मार्केट गिरी। 2025 के अंदर 24 अक्टूबर था। 2026 में 30 जनवरी, जिस दिन आपने देखा होगा कि $5590 से गिर के मार्केट 4800 के ऊपर आ गई थी, यानी इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे आई थी। और फिर अगेन अगले रात को तो जाके 4500 को भी टच कर लिया था, यानी $1000 मार्केट का नीचे गिरना बहुत बड़ी बात है। फिर 2026 को 20 मार्च को आपने देखा होगा अगेन मार्केट गिरी है। तो ये वीडियो के अंदर मैं एक एजुकेशनल आपको बताता रहता हूँ, और साथ साथ आपको ये भी आप देखें, पिछले 1.5 सालों में मैंने हर वीडियो के अंदर कहा था कि चांदी जो है ना वो आपने नहीं खरीदनी। उसकी रीज़न ये है कि वो ओवर प्राइस बिक रही थी, ब्लैक के अंदर बिक रही थी। तो जिन लोगों ने अब देखें वो जो भी स्टेप लिया, और महंगे रेटों के ऊपर कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, आप गंदम खरीदेंगे या कोई भी चीज़ महंगी खरीदेंगे, बाद में आपको बेचने में प्रॉब्लम होगी। इवन गाड़ियाँ लोग आजकल महंगे रेटों के ऊपर खरीद रहे हैं ना, बाद में जब गाड़ियों की सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो गाड़ियों की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।